कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। सोचते हैं कि बच्चा है, वो औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। His attitude can be changed. जब रिजिडिटी आ जाती है माइंड में तो एटीट्यूड चेंज करना मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर बार की तरह एक नए मेहमान के साथ हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, मोटिवेटर हैं और साथ ही देश विदेश में जाकर के विभिन्न संस्थाओं में अपने वर्कशॉप के द्वारा, प्रेजेंटेशन के द्वारा लोगों के जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन लाने का कार्य कर रहे हैं। आप हैं निखिल देसाई जी, जो कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस के डायरेक्टर भी हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और एक मुलाकात में उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। देसाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू रुपेश जी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर टुडे। थैंक यू। देसाई जी, विशेष करके मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम एक मोटिवेशन की बात करते हैं तो आज हर एक व्यक्ति को मोटिवेशन की ज़रूरत महसूस होती है कि काश कोई व्यक्ति हमें मोटिवेट करे। तो आप किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करते हैं? रुपेश जी, ऐसा है कि ह्यूमन पोटेंशियल इज एंडलेस। हमारे में अमर बोस ने कहा था कि मैन इज अ ह्यूमन सिलेंडर वर्किंग ऑन ओनली वन सिलेंडर। तो हंड्रेड्स ऑफ सिलेंडर्स में से हम एक सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, ये आज की परिस्थिति है। तो जब हम कोई भी सिलेंडर किसी के स्पार्क कर सकते हैं तो उनका लाइफ का परिवर्तन हो जाता है। और वो काम मैं कोशिश करता हूँ कि आई डू इट विथ ऑल द कॉर्पोरेट्स स्पेशली इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज कॉर्पोरेट लेवल पे क्या होता है कि they are paid their salary at the end of the month, irrespective of their level of performance. But if the motivation level is improved, अगर वो बढ़ता है तो performance and productivity is improved considerably. And that is why a lot of companies are now investing money, time and energy into motivating their staff. Right. And the results are there for everybody to see. जी जी। दो प्रकार के कंपनी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एक प्रकार ये ऐसे होते हैं जहाँ ट्रेनिंग, मोटिवेशन कुछ होता ही नहीं है। जी। सवेरे आते हैं, शाम को जाते हैं वहाँ घर पे, एक मशीन और जैसी मशीन जैसी लाइफ है। जी जी। और कोई मोटिवेशन नहीं होता है। और दूसरे प्रकार जो उन्होंने स्टडी किया है कि मोटिवेशन की क्या इफेक्ट हो सकती है प्रोडक्टिविटी पे, वो लोग अच्छा काफ़ी टाइम, मनी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हम बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा है। तो पर्सनल लेवल पे और जैसे आपने कहा कि प्रोफेशनल लेवल पे भी, दोनों लेवल पे यदि मोटिवेट करना होता है तो उसके लिए विशेष करके किस प्रकार की बातों को आप शामिल करते हैं अपने ट्रेनिंग में? पहली तो बात यह है कि हम अपने खुद को पहचानते नहीं हैं। इफ़ यू डोंट नो योर सेल्फ, यू हाउ कैन यू मोटिवेट योर सेल्फ। सो हमारे जो वर्कशॉप्स होते हैं, कुछ सेल्फ एनालिसिस जैसे क्वेश्चंस हम देते हैं उनको, तो उनको मालूम पड़ता है कि भाई हमारे इमोशनल लेवल पे हमारे क्या स्टैंडिंग है, हमारे फिज़िकल हेल्थ कैसी है, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हमारी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है वो कैसी है। तो अवेयरनेस, क्योंकि मैं मानता हूँ मोटिवेशन इज़ अ ट्रिपल ए जर्नी। ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, द सेकेंड ए इज़ एटीट्यूड एंड द थर्ड ए इज़ एक्शन। तो अवेयरनेस ना हो तो एटीट्यूड और एक्शन फॉलो होंगे नहीं। तो पहले तो हम अवेयरनेस लाते हैं कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, हमारी क्या कमज़ोरियाँ हैं, उसको हम पहले अवेयर हो, फिर हमें उसको एक्सेप्ट करें, फिर हम उसको ऊपर चेंज कर सकते हैं। तो ये पर्सनल लेवल पे हो या कॉर्पोरेट लेवल पे, पर ज़्यादातर हमारा काम कॉर्पोरेट लेवल पे होता है। हम ये क्वेश्चनर्स एडमिनिस्टर करते हैं। जी जी। वो फीडबैक के ऊपर से हमें मालूम पड़ता है कि भाई ये पर्सन के लिए उनके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से उनका परफॉर्मेंस और मोटिवेशन बहुत लो है। और कई लोगों के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि भाई ये मेरी वीकनेस है। जैसे कोई आदमी, कोई अगर मानो गुस्सा करता है जी जी, और आप उनको बोलो कि भाई गुस्सा क्यों करते हो, बोले क्या, मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ, जवाब भी गुस्से में आता है और बोलता है मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ। तो ये से जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जी जी। उसकी जो क्वेश्चनर से वो ब्लाइंड स्पॉट्स हट जाते हैं। और इसीलिए दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, अवेयरनेस। जी। फिर एटीट्यूड।
आपने भी शायद जानते होंगे कि टू चेंज अ पर्सन's एटीट्यूड इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। जी जी। यहाँ हम योग का उपयोग करते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, थोड़े बहुत छोटे छोटे आसन, क्योंकि जब पर्सन इज फीलिंग लाइटर इन बॉडी एंड माइंड देन हिज एटीट्यूड कैन बी चेंज्ड। जब रिजिडिटी आ जाती है माइंड में तो एटीट्यूड चेंज करना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए जो हमारे योग में भी जो लिम्स ऑफ योगा बोलते हैं, जिसमें पहले कुछ आसन कराए, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, उसके बाद कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स, क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक्स विल इन्फ्लुएंस द बॉडी, एंड उसके बाद हम जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन इज डीपर एंड ऑफ अ बेटर क्वालिटी। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट मेडिटेशन विल बिकम द मेडिकेशन ऑफ दिस सेंचुरी विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। आप कहीं भी दवाई लेते हो तो क्या होता है, साइड इफेक्ट्स होती है, राइट? तो मेडिटेशन करवाने से देयर इज नो साइड इफेक्ट, ओनली पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल इफेक्ट्स। और वो हम काफी कुछ कराते हैं हमारे वर्कशॉप्स में। बहुत अच्छा। और फाइनली एक्शन हम छोटा सा एक्शन प्लान बनाते हैं। हम बोलते हैं कि भाई ये आपने सीखा, क्योंकि कई लोग क्या वर्कशॉप्स में आते हैं, अच्छा भी लगता है और फिर इम्प्लीमेंट करने में भूल जाते हैं, चूक जाते हैं। तो फिर हम उनके लिए थोड़ा एक्शन प्लान बनाते हैं कि भाई आप 15 मिनट रोज करो। हम कई बार बोलते हैं कि भाई एक दिन में 24 घंटे है, तो 24 घंटे में से एवरेज अगर आप पकड़ो कि 1 मिनट पर आवर, तो 24 मिनट तो आपने आपके लिए इन्वेस्ट करो इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। अगर वो करोगे तो बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस आ जाएंगे। तो मोटिवेशन स्टार्ट्स लाइक दैट। Most of the people who are not motivated have poor health. And health, according to me, is not only physical health. मेरा health का definition है to have a jubilant feeling of well-being at physical, mental, emotional, social and spiritual levels. और ये 5 डायमेंशन में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। किसी को फिजिकल प्रॉब्लम्स है, किसी को मेंटल अटेंशन नहीं होता है, इमोशनल, कोई गुस्सा जल्दी कर देता है, सोशल बनती नहीं है, पर्सनल रिलेशनशिप्स, और स्पिरिचुअल कई लोग मानते हैं कि भाई हम बहुत यंग है, आज अभी 40-50 साल के ही हम जब 60-70 साल के होंगे तभी स्पिरिचुअल की बात करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बातें आपने कही हैं देसाई जी, और मैं चाहूँगा इस पे ही हम थोड़ा सा प्रकाश आपसे लें। जहाँ तक मेडिटेशन की बात है, आपने कहा प्राणायाम आदि से चलिए शरीर तो रिलैक्स हो जाता है, लेकिन जो मेडिटेशन मूल रूप से आप सिखाते हैं, जिससे एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, जैसे आपने भी स्वीकार किया कि एटीट्यूड को चेंज करना ये सचमुच बहुत ही बड़ा चैलेंज है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो मेडिटेशन, कौन सा मेडिटेशन आप इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि उनका जो ये एटीट्यूड है उसमें एक परिवर्तन आए? देखिए, मेडिटेशन हर प्रकार के होते हैं। हम ब्रह्म कुमारी में राजयोग मेडिटेशन बोलते हैं, जी जी, राइट। विपस्सना में जाते हैं तो विपस्सना मेडिटेशन होता है। ऑल डिफरेंट पार्ट्स, बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज द सेम। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? कई लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन। एक्चुअली इट इज नॉट सो, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन में देयर इज एफर्ट, एंड एनी एफर्ट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन में कोई एफर्ट ही नहीं है, और हम इतने यूज टू हो गए ये रैट रेस में, ये भागने में, ये दौड़ने में, कि हम भूल जाते हैं कि कभी कभी कंप्लीट विश्राम लेना दिन में इतना ज़रूरी है। तो हम ये मानते हैं कि भाई आप खाली 2 मिनट 5 मिनट आप बैठो, या तो आपके श्वास के ऊपर ध्यान दो, इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ, और उस अवेयरनेस में आपका माइंड इतना स्टिल और साइलेंट हो जाएगा कि उसके बाद आप जो भी काम करेंगे यू विल डू इट विद डबल द प्रोडक्टिविटी। या फिर जैसे राजयोग मेडिटेशन में यहाँ सिखाते हैं कि भाई एक बिंदु पे, पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर मेडिटेशन दो। सो meditations can be done in different ways, but I think the ultimate way is to put a break to the thoughts of the mind without effort. So it is a relaxed state of alertness that is very very important. और हम ओपरा विनफ्री, आपने नाम सुना होगा जी, हाँ, बहुत प्रख्यात है। तो उनकी ऑफिस में दिन में 2 बार मेडिटेशन ब्रेक्स लेते हैं पूरा स्टाफ, राइट।
हमारी खुद की ऑफिस में हम 12 बजे रोज एक 5 मिनट का मेडिटेशन ब्रेक लेते हैं, बहुत सुंदर। और हमने महसूस किया है कि उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्स। वैसे भी गीता में भी ये बात कही गई है, परमात्मा ये कहते हैं कि योगः कर्मेषु कौशलम, कि यदि आप योग करते हैं तो तुम्हारे कर्म में कुशलता आती है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अमेरिका में भी 200 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे योग पे रिसर्च हो रहे हैं, और उन्होंने पाया है कि इससे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता बढ़ जाती है। लेकिन शायद इस चीज़ को अनुभव करने की और इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पास वक्त कहाँ है मेडिटेशन करने के लिए, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, क्या योग करने से हमारी जो कार्य क्षमता है डबल हो जाती है, या फिर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं? आपके अनुभव बहुत क्या ही बढ़िया कहते क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉमन थॉट दैट मेनी पीपल हैव हैं? जी जी। कि टाइम नहीं है। टाइम होता तो मैं जरूर आधा घंटा योग प्राणायाम मेडिटेशन करता, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं करता हूँ। जी जी। तो हमारे वर्कशॉप्स में हम खास करके ये बताते हैं कि अगर आपने आधा घंटा आपका दिन में इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट नॉट स्पेंड, इन्वेस्ट, देन यू विल फाइंड दैट यू विल स्लीप बेटर। आपको अगर एक आधा घंटा योग प्राणायाम आसन मेडिटेशन करने से अगर आपका 1.5-2 घंटा सोना कम हो गया, तो एक्चुअली यू आर सेविंग टाइम, you know, and you are fresher. जी जी। So this is a very important thing that we bring into our workshops, the understanding. 3 important reasons why people do not practice yoga, asana, pranayam. 1, they think it is difficult. मुश्किल है, तो हम जो मुश्किल है उसको आसान बनाते हैं। दूसरी बात, उनको लगता है कि वो बोरिंग है, कंटालाजनक है। क्या रोज मेडिटेशन में बैठो, क्या रोज श्वास के ऊपर ध्यान दो, क्या रोज प्राणायाम करो, क्या वही आसन करो रोज। तो हम वो जो बोरिंग है उसको हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और तीसरी बात जो आपने कही कि वो टाइम कंज्यूमिंग है, कि भाई हमारा टाइम जाता है और टाइम नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप 1 हफ्ता 15 दिन रेगुलरली आप ये करो, आधा घंटा करो, और आप 1 घंटा का जो टाइम है आपका स्लीप का उसमें से काट दो, 1 घंटा आप जल्दी उठ के करो, और आपको बेनिफिट लगे तो कंटिन्यू करो, नहीं तो आप छोड़ना चाहे तो छोड़ दो। तो हमारे पास फीडबैक आया है कि आपका ये पॉइंट से हमने उतने दिन किया। और कोई भी हैबिट कोई बोलता है कि 21 डेज इफ यू डू द सेम थिंग, योर हैबिट चेंजेस। बिल्कुल। सो अगर आपको आधा घंटा जल्दी भी उठना है, 1 घंटा जल्दी उठना है, 1 दिन 2 दिन उठे, तीसरा दिन वापस लेट, 21 दिन कंटिन्यूअस, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने बजे आप सोए। अगर आप 5 बजे 6 बजे जो अलार्म रखना है वो अलार्म पे आप उठ गए, तो 21 दिन के बाद वो बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो ये ट्रांजिशन पीरियड जो होता है ना, वो मुश्किल होता है, और कई लोग वो ट्रांजिशन पीरियड क्रॉस करने के पहले गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और उनसे फिर कभी हो भी नहीं पाता, फिर कभी शायद नहीं होते, या फिर बहुत सालों के बाद वापस अटेम्प्ट करते हैं, कभी सक्सेसफुल हो जाते मतलब हैं। किसी को यदि सक्सेसफुल होना है इन चीज़ों में या अपनी आदतों में परिवर्तन लाना है, तो थोड़ी दृढ़ता 21 डेज के लिए 21 डेज रखना बोलते हैं कि भाई अवश्य अच्छा है, चाहिए। और इट मेक सेंस ना, कोई भी चीज में चेंज एक लाने अच्छी में आदत लाने के लिए हम कम से कम 21 दिन बिल्कुल लगेंगे। बिल्कुल, वो तो किया ही जा सकता है। एक विशेष चीज़ मैं देसाई जी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे इस प्रकार की मेडिटेशन आप करते हैं या कराते हैं, अभी आप ब्रह्मा कुमारीज में आए हुए हैं इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में, यहाँ आपने राजयोग की बात सुनी, देखी और समझी होगी। राजयोग को कितना प्रभावी आप मानते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में, आदतों के परिवर्तन में, संस्कार के परिवर्तन में, या अपने टोटल व्यक्तित्व के परिवर्तन में? मैं मानता हूँ कि राजयोग का भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है in self-transformation, and self-transformation will lead to world transformation. This is what Brahma Kumaris believe, and बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है देश विदेश में। अगर सिर्फ इंडिया में होता तो हम मानते कि भाई चलो ये भाई इंडिया का कल्चर है इसलिए हम लोग स्वीकारते हैं, लेकिन जब प्रदेश में भी इतना इनका एक्सेप्टेंस है, दिस इज एब्सोल्युटली लॉजिकल एंड इट इज समथिंग दैट पीपल कैन सी. So many centers in so many countries. At the individual level, when people actually sit in Rajयोग meditation for that period of time, they are completely cut away from the external world and go into their internal world. And when you go into the internal world, then only can you establish the connection with God. जो हम बोलते हैं आत्मा का जो संबंध होता है परमात्मा से, वो जब हम एक्सटर्नल ट्रैफिक
जो थॉट्स के होते हैं इतने सारे होते हैं, तो वो मुमकिन नहीं रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले हम इंटरनलाइज हो जाए। मैं कई बार ये कहता हूँ कि हम सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं आता है। आपका चैनल का नाम भी पीस ऑफ माइंड है, लेकिन पीस ऑफ माइंड के बदले आप दुनिया में देखो तो माइंड इज गोइंग टू पीसेस। तो उसको क्या कारण है? एक कारण ये है कि हम प्रेजेंट टेंस में तो जीते ही नहीं है। हम या तो पास्ट में हैं या तो फ्यूचर में हैं। एंड बिकॉज वी आर इन द पास्ट, worried about the past, or because of some guilt or something that has happened in the past, we are not in the present. और फिर future anxiety, fears, क्या होगा। तो प्रेजेंट टेंस में जीने के बदले हम टेंस इन द प्रेजेंट होते हैं, और मेडिटेशन से हम प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं। बहुत सुंदर। और वो इम्पोर्टेंट है। जी जी। NOW, उसका मतलब क्या है? नाउ। नाउ। नाउ में आने से, इफ यू रिवर्स द वर्ड नाउ, यू गेट वन, WON. राइट। तो people who want to win in the real sense of life, win peace of mind, win happiness, that they must live in the now. And this is what meditation takes us. Because in meditation there is no past and future. There is only the present. Only the present. Rajयोग meditation has a very big role, and I must say they are doing an excellent job. तो आपका कैसा अनुभव रहा? आपने भी मेडिटेशन यहाँ पे किया है, राजयोग का सुंदर अभ्यास किया है, आपकी व्यक्तिगत कैसी अनुभूति रही निखिल जी? मैंने जैसे मैंने आपका कहा कि मैं मेडिटेशन पहले भी करता था और अभी भी करता हूँ जी। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का मेडिटेशन है। आई वॉज डूइंग मोर ऑफ द ब्रेथ अवेयरनेस, पॉइंट ऑफ लाइट का मेडिटेशन यहाँ आने से किया। मुझे दोनों मेडिटेशन बहुत अच्छे लगे, और डेफिनेटली इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम अ वैरायटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो कभी श्वास के ऊपर ध्यान लो और कभी कभी वो पॉइंट ऑफ लाइट का मेडिटेशन करो, लेकिन मेडिटेशन रोज़ करना वो बहुत ही ज़रूरी है। मुझे एक चीज़ यहाँ जो बहुत ही अच्छी लगी, वो जो अमृत वेला का जो टाइम है, और वो टाइम पे जो 45 मिनट्स का मेडिटेशन होता है, वो मैं खुद भी नहीं कर रहा था, पर यहाँ आके 2 दिन से मैं कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई इट इज़ अ वेरी 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 that positive vibration of that time when most people are fast asleep is awesome. And that is my personal takeaway, that I would like to make sure that वो अमृत वेला का टाइम I use for meditation. अंतिम बात आपसे देसाई जी जानना चाहूँगा, माउंट आबू में जब ब्रह्मा कुमारीज के आश्रम में आपने विजिट किया है, तो जो 3 विशेष चीज़ें आपने यहाँ देखी हैं, सीखी हैं और यहाँ से लेके जा रहे हैं, वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? जैसे मैंने बताया, एक तो अमृत वेला का जो टाइम है जी, वहाँ का जो मेडिटेशन 45 मिनट्स का, that is absolutely something that I am taking away as a very important point for me. जी, The second is the vibrations and the atmosphere of this place is so divine that anybody who comes here starts feeling that effect. But I also personally believe that we have to carry these vibrations in our mind with ourselves everywhere we go. So that is a very second important point, because it is no use for people to come for a 3-day, 4-day camp and then rest of the year वही हिसाब से ज़िंदगी जिए। तो यहाँ जो सीखा है, यहाँ जो मिला है, वो एटमॉस्फेयर, मैं कहता हूँ कि वी कैन बी CC ऑफ आवर माइंड, यानी CC यानी क्लाइमेट कंट्रोलर ऑफ आवर माइंड। तो गुस्सा आता है, ठंडा कैसे रहना है, राइट? अगर कोई भी चीज़, परिस्थिति हमें कोई अफेक्ट नहीं करे, जैसे कल दादी जी ने बताया कि कोई भी परिस्थिति में सुख और शांति से रहो, बस एक ही मैसेज उनका था 2 बार 3 बार। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, थिंग्स विल चेंज, समटाइम्स इट विल बी गुड, समटाइम्स इट विल नॉट बी सो गुड, बट कैन आई ऑलवेज हैव पीस एंड स्टेबिलिटी एंड बी सेंटर्ड? दैट इज अ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जी। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज टू हैव complete stillness, calmness every time you start doing any work. तो यहाँ मैंने देखा है कि when people start eating their food, 1-2-5 सेकंड के लिए they are looking at the food
ऑलमोस्ट ग्रेटफुली, इवन इफ दे आर नॉट यू नो कि भाई चलो, और फिर वो ग्रेटफुलनेस से जो अब्जॉर्ब होता है, दैट फूड एनर्जी इज ऑल्सो ऑफ अ वेरी डिफरेंट क्वालिटी. आई अलॉन्ग विद दैट इज द नेचुरल एटमॉस्फेयर. ये जो यहाँ बहुत सारे वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन योर ओन गार्डन्स. ब्रह्मा कुमारी के गार्डन्स में द मिल्क इज कमिंग फ्रॉम द कैटल शेड, गौशाला जो बोलते हैं यहाँ की. तो ये सब जो खाने पीने की इनका जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, और इसके साथ कंप्लीट डिवाइन प्रेजेंस, इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देसाई जी. आपने बहुत सुंदर अनुभव यहाँ प्राप्त किए हैं और निश्चित रूप से अनुभव बाहर भी जा कर के बांटेंगे सभी के साथ. आप पुनः पुनः यहाँ पधारें, ऐसी हमारी कामना है. और आज आपने इतने सुंदर अनुभव हमारे साथ बांटे, उसके लिए आपका बहुत 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 थैंक यू रुपेश, शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. मित्रों, आप थे निखिल देसाई जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और विश्व भर के कोने कोने में जा कर के आप मोटिवेट करते रहते हैं अपने स्पीच के माध्यम से, चाहे पर्सनल लेवल पे चाहे कारपोरेट लेवल पे. निश्चित रूप से जीवन में मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है. और जब हम स्वयं मोटिवेट होते हैं, और मेडिटेशन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जब हम ध्यान करते हैं तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, किसी और को हमें मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि स्पिरिचुअलिटी के लिए अपने नज़रिए को बदलने की सचमुच आवश्यकता है. ये बात नहीं है कि हम 50-60 साल के हो जाएंगे तब जाके हम स्पिरिचुअल बनेंगे. नहीं, आज समय की पुकार ये है कि हम स्पिरिचुअल बने, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी किसी धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर के गुणों और शक्तियों से जुड़ी हुई बात है, जो हमें डिसिप्लिन लाइफ जीना सिखाती है और साथ ही लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाती है. निराशा, हताशा, उदासी को हमसे दूर भगाती है. तो सचमुच बहुत अच्छा अनुभव रहा निखिल जी के साथ. आप भी अपने जीवन में इन सुंदर बातों का समावेश कीजिएगा और जीवन में आगे बढ़िएगा, अपने जीवन को श्रेष्ठता के पथ पर ले चलिएगा, ऐसी हमारी शुभकामना है. नमस्कार.